हेलो, नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख आज्ञे जी की दो कविताएं लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रमुख कवि माने गए हैं। नवीन प्रतीक और नवीन उपमानों के प्रति जो आग्रह कविता में रहा है उसे प्रयोगवाद कहा गया है। और प्रयोगवाद के जब भी कवियों की चर्चा चलती है तो उनमें आज्ञे जी का नाम सबसे पहले आता है। तो उनकी सबसे छोटी कविता जो है सांप के प्रति बहुत ही प्रतीकात्मक कविता है, जिसके जरिए नगर में बसने वाले लोगों को संदेश देना चाहते हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं वो तो ये कविता जब आप समझेंगे तभी पता चलेगा। तो मैं बिना देरी किए कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? कविता का प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत कविता आज्ञे द्वारा रचित सांप के प्रति उनकी लघु कविता है। इस कविता में वर्तमान नगर सभ्यता के कारण प्रचलित शोषणकारी, स्वार्थी एवं मूल्यहीन कुप्रवृत्तियों पर आक्षेप किया है। इसमें सांप को आधुनिक स्वार्थी पतित व्यक्ति का प्रतीक माना है और कई कहना चाहते हैं कि अरे आधुनिक नगर में बसने वाले इंसान तो अपने आप को बहुत अधिक सभ्य, सुसंस्कृत, गुणी समझता है, पर तुम सभ्यता के केंद्र माने जाने वाले नगर में रहकर भी तुम्हें शहरों में रहना नहीं आया। वास्तव में तुम्हें अभी नागरिक सभ्यता के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना भी नहीं आया। तुम सच्चे मानवीय मूल्य वाले नागरिक नहीं बन सके हो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम इसका उत्तर दोगे? बात यही है कि तुम सभ्य नागरिक के आदर्शों को नहीं सीख सके तो दूसरों का अहित करना, शोषण करना, छद्म व्यवहार से दूसरों को डसना, फिर ये सब तुमने कहाँ से सीख लिया? नगर का मतलब होता है सुसंस्कृत, सुसभ्य, परंतु तुम शहर में बसकर भी सुसंस्कृत नहीं बन सके, सभ्य नहीं बन सके। इसके विपरीत तुम्हारे व्यवहार में शोषण करना, झूठ बोलना, छल कपट करना, सांप की तरह किसी को डसना यानी नुकसान पहुंचाना आदि तुम्हारे व्यवहार के विभिन्न अंग हैं। ये सब गलत व्यवहार तुम्हारे आचरण से अब तक क्यों नहीं गया? अगर नहीं गया तो इसका मतलब यह है कि तुम नगर में रहने लायक नहीं हो। सिर्फ नगर में रह रहे हो पर तुम सभ्य और सुशिक्षित नहीं बन पाए। ठीक जैसे सांप का व्यवहार है दूसरों को डसना और काटना, तुम ठीक इसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारा व्यवहार सांप जैसा है, इसलिए तुम सांप से कमतर नहीं हो। तुमने घोर स्वार्थी, पूंजीवादी, शोषण की प्रवृत्ति ये सब कहाँ से अपना ली? किसने तुम्हें सिखाया? इसके लिए कठोर आचरण रूपी विष आखिर तुम्हें कहाँ से मिला? हे इंसान, तुम्हें सभ्य नहीं कहा जा सकता, तुम्हें नगर में रहना नहीं आया। इस तरह से इस कविता में
कवि ने ये कहना चाहा है कि सभ्यता के नाम पर आधुनिक काल में नगरों का बहुविविध विकास हुआ है, परंतु मानव सभ्यता का असली स्वरूप वहाँ पर नहीं है। इसलिए सांप की तरह तथाकथित सभ्य नागरिक पूरी तरह सभ्य नहीं हुए हैं। इस कारण वे शोषण उत्पीड़न के कामों में लगे रहते हैं तथा मानव मूल्य से गिर गए हैं, मूल्यहीन हो गया है। इंसान स्वार्थ का पुतला बन करके रह गया है, इसलिए उसे निर्मम कहा है, शोषणकारी कहा है, सांप के समान बताया है। दूसरी बात यह है कि सांप को निर्ममता, क्रूरता एवं शोषक का प्रतीक बताया है। ये आज्ञा जी की लघु कविता में आक्षेप की प्रखरता और वैचारिक सशक्तता प्रमुख रूप से विचारणीय है। भाषा कवि की खड़ी बोली हिंदी है। इस तरह से ये कविता बहुत लघु है, परंतु इन चंद पंक्तियों में ही आज्ञा जी ने बहुत कुछ कह दिया है। और शेष अगली कविता लेता हूँ। कविता का नाम है यह दीप अकेला। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पंडुब्बा वे मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। ये समीधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलझाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कविता के कुछ मुख्य और कठिन शब्द देखें। इस प्रकार है। दीप का अर्थ प्रतीक, पंक्ति का अर्थ समाज या समष्टि का प्रतीक, पंडुबा गोताकार यानी गोताखोर, कृति यानी भाग्यवान कुशल, समिधा यज्ञ में काम में ली जाने वाली लकड़ियाँ, बिरला यानी बहुतों में से एक, विसर्जित का अर्थ त्यागा हुआ। यह अवतरण सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा की कविता यह दीप अकेला से लिया गया है। इसमें कवि स्नेह और गर्व से भरे हुए दीप की विशेषता बताते हुए उसे पंक्ति में लाने की बात कहते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यानी यह अकेला दीपक है, परंतु इसमें प्रेम रूपी तेल है, इसमें भी अपना स्वाभिमान है, इसमें भी अपना मद है, गर्व से भरा हुआ है। इसे भी पंक्ति के साथ मिला दो। भाव यह है कि ये जो कोने में खड़ा अकेला जो इंसान है, जो ठीक से सबके साथ अपना विकास नहीं कर पा रहा है, बाकी लोग तेज गति से जो विकास करते जा रहे हैं, इस अकेले गरीब इंसान को, जिसके अंदर भी स्वाभिमान है, गर्व है, जो हाथ तोड़ मेहनत करके जीना चाहता है, इसको भी साथ ले लो, इसको भी अकेला मत छोड़ो, ये कहना चाहते हैं कवि। आगे कवि कह रहे हैं, इस व्यक्ति के पास ऐसे गीत हैं जिन्हें फिर कोई और न गा सकता है, न ही सुना सकता है। यह व्यक्ति ऐसा गोताखोर है जो सागर से सच्चे मोती ला सकता है। इस जैसा भाग्यशाली समाज कहाँ से लाएगा? यह तो यज्ञ की वह सामग्री है जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, किंतु ऐसा यह मनुष्य बहुतों में अकेला है। यानी कहना चाहते हैं, जो अकेला रह गया है व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है। वो संगीतकार हो सकता है, वो गोताखोर हो सकता है, वो मजदूर हो सकता है, और अन्य परिश्रम करने वाला कोई भी इंसान हो सकता है जिसका कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए उसको भी साथ लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी को अकेला छोड़ करके संपूर्ण समाज का विकास संभव नहीं है। सबको साथ लेकर ही चलने से ही सारे समाज का विकास होगा। इसलिए कह रहे हैं,
यह समीधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलझाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। इसके अभाव में समाज रूपी यज्ञ में संविदा कौन बनेगा? अर्थात समाज में बलिदान देने वालों की जरूरत है, समाज में परिश्रम करने वालों की जरूरत है, समाज को पसीना बहाने वालों की जरूरत है। अगर इस व्यक्ति को आप लोगों ने छोड़ दिया और अकेले ही आगे बढ़ गए तो आखिर इस व्यक्ति के समान और अधिक मेहनत करने वाला आप कहाँ से लाओगे? ये इंसान, ये मेहनती, ये परिश्रमी, ये मजदूर, ये गोताखोर बहुत ही अद्वितीय है। ये समाज का अभिन्न अंग है। इसको अपने अहम को त्यागना होगा और इस स्नेह भरे मदमाता अकेले दीप को भी पंक्ति में लेना होगा, यानी अपने साथ लेकर के चलना होगा। दीप विशेष बात इसमें यह है कि दीप व्यक्ति का और पंक्ति शब्द समष्टि का प्रतीक है। प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है। अनुप्रास अलंकार स्वतः ही आया है और भाषा शैली जो है तत्समयी है और भावों के अनुरूप है और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग मुख्य है। यह मधु स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह गौरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत वय। ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म आयुक्त है, इसको भी शक्ति को दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह अवतरण अज्ञे द्वारा रचित यह दीप अकेला कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने व्यक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया है। आगे जी व्यक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, यह व्यक्ति मधुरता के आनंद से भरा हुआ है। युगों के माधुर्य को संचित करके इस टोकरे में इसे स्थान मिला है। यह मधुरता का टोकरा है जिसे समाज के अनुभवों के बाद संचित किया गया है। इसके गुणों की इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय कामधेनु का दूध दही समझो। यह अमृत है, यह तुल्य पवित्र दूध है। यह वह शक्ति है जो पृथ्वी के सीने को फाड़ कर उसमें छिपी हुई संपदा को निकालकर विजयी मुद्रा में आकाश की ओर निहारता है। ये मानव प्रकृति से ही उत्पन्न है, यह स्वयं ही पैदा हुआ है। यह परब्रह्म परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है तथा सबसे अलग होकर भी समाज से असंबद्ध है। समाज में शक्ति है, अतः इसलिए इस शक्तिमान मनुष्य को भी समाज रूपी शक्ति को सौंप दो। इसे समाज की मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दो। इसे समाज के साथ लेकर चलो, इसे अकेला मत छोड़ो। अगर अकेला चले तो समाज का एकांगी विकास होगा, जो कि किसी भी हालत में सही नहीं कहा जाएगा। यह व्यक्ति गर्व में मदमस्त है, ताकत से युक्त है, अतः इसे समाज में स्थान दो, क्योंकि समूह में मिलकर यह दीप रूपी व्यक्ति और अधिक प्रकाशित होगा और अधिक प्रकाश फैलाएगा और इसका भी सबके साथ ठीक से विकास हो पाएगा। कुछ विशेष बातें यह हैं, यह शब्द मनुष्य के लिए आया है। मानव शक्ति की विशालता का वर्णन है। मानव की शक्ति समाज की शक्ति में मिलकर और अधिक महत्व पाती है। दूसरी बात यह है कि मानव को प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म कहकर इसकी अपार शक्ति का वर्णन किया है और कवि की जो भाषा शैली है वो तत्समयी है और जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है। इस तरह से इस कविता में मानव की शक्ति की महत्ता का प्रतिपादन कवि ने किया है। शेष कविता की अंतिम पंक्तियाँ देखिए। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कौंपा, यह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु, यह चिर अखंड अपनाया जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय। इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर,
इसको भी पंक्ति को दे दो। प्रसंग वही है। ये काव्य पंक्तियाँ अज्ञे द्वारा रचित यह दीप अकेला से ली गई हैं। इसमें मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। कवि मानव के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मनुष्य के अपने ऊपर इतना अटूट विश्वास है कि यह वहाँ भी अपने गंतव्य से नहीं हटता है जहाँ इसे अपनी लघुता अर्थात कमी का अभाव का पता होता है। यह अपने अभाव को जानते हुए भी, यानी अपनी कमियां जानते हुए भी विश्वास के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है और असफलता होते होते एक दिन सफलता के शिखर को छू लेता है। मनुष्य अपने पथ पर आगे बढ़ते समय जिन कष्टों को झेलता है उसे वह स्वयं ही जानता है। इसकी कोई निंदा करे या कोई इससे घृणा करे, इसे कोई अपमानित करे या इसकी अवहेलना, तिरस्कार या उपेक्षा करे, इन सारी परेशानियों के बीच भी यह हमेशा समाज के दुखों से दुखी होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। यह अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहने वाला है। इसके नेत्रों में से सदैव प्रेम टपकता रहता है। यह मनुष्य अपनी बाँह उठाकर सदैव सबको सतत अपनाने के लिए तैयार रहता है। यह हमेशा नई जानकारी के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र है, वह श्रद्धावान है। ऐसे मानव को भक्ति दे दो। इसका मतलब यह है, भक्ति देने का भाव यह है, इसे समाज को समर्पित कर दो। यह दीपक मानव स्नेह से भरा हुआ है। वह अपनी पूर्ति के लिए गर्व से युक्त होकर मदमस्त हो रहा है। अतः उसे पंक्तिबद्ध कर दो, अर्थात शक्ति संपन्न मानव को समाज की मुख्य धारा से जोड़ दो। उसे कभी अकेला मत छोड़ो। अकेला छोड़ा तो उसका भी विकास नहीं हो पाएगा और न ही समाज का संपूर्ण विकास होगा। ऐसा विकास एकांगी होगा और एकांगी विकास विकृत विकास कहा जाता है। इस तरह से इन पंक्तियों की जो कुछ मुख्य बातें हैं वो भी जरा ध्यान से सुने। मनुष्य की महानता एवं उदारता का वर्णन और मानव की संघर्षमय शक्ति का व्यापक उल्लेख हुआ है। प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है तथा समस्त उदात्त गुणों का समूह मानव को ही बताया गया है। इस कविता में बिंबों का बहुत ही सुंदर और सटीक प्रयोग हुआ है और संस्कृत तत्सम शब्दावली के बाहुल्य से भाषा कुछ बोझिल सी प्रतीत होती है और इस तरह से खड़ी बोली हिंदी का बहुत सुंदर रूप देखने को इस कविता में मिला है। प्रतीकों का भी सुंदर रूप देखने को मिला है और इसी के साथ ये अज्ञे जी द्वारा रचित जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में थी उनकी व्याख्याएं पूर्ण हुई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।